सबसे पहले हम जो ट्रेलर्स आए हैं उन पर बात कर लेते हैं। इसके बाद हम नोवेल से तांगसेन के जिंदा होते वक्त उसके असुरा गॉड बनने के बारे में बात करेंगे। तो सोल लैंड के लेटेस्ट ट्रेलर में तांगसेन के असुरा गॉड की झलक आखिरकार सामने आ ही जाती है। इस टाइम तांगसेन असुरा गॉड की फॉर्म में होता है। असुरा गॉड की पीठ के पीछे 6 हैंड होते हैं जो काफी आइकॉनिक लग रहे होते हैं। सही मायने में देखा जाए तो तांगसेन सी गॉड की तुलना में असुरा गॉड की फॉर्म में ज्यादा जच रहा है। और मेरी पिछले 7 जन्मों से तांगसेन को इस रूप में देखने की बहुत इच्छा थी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, तांगसेन असुरा गॉड और सी गॉड की दोनों की विरासत संभालने वाला है। पिछले एपिसोड्स में तांगसेन ने सी गॉड के 9 टेस्ट पास कर लिए थे और सक्सेसफुली सी गॉड की इनहेरिटेंस हासिल की थी और उसकी इसमें 6 सोल बोन भी इवोल्व होकर गॉड लेवल पर पहुंच गई थी और उसकी स्पाइडर लैग्स इवॉल्व होकर सी गॉड के विंग्स में बदल गए थे। यही विंग्स आगे चलकर असुरा गॉड के विंग्स में बदलने वाले हैं और इस फाइनल फिनाले में तांगसेन भी असुरा गॉड बनने वाला है। उसकी सोल बोन ऑलरेडी गॉड ऑफ शूरा बन चुकी है। सी गॉड के 8 विंग्स असुरा गॉड के 6 हैंड बन चुके थे। तांगसेन भी असुरा गॉड बनना चाहता था, जो इतना आसान नहीं था। इसके लिए उसे एक कीमत चुकानी थी और वो कीमत थी जीवू। सी गॉड बनने के बाद तांगसेन एंजल गॉड क्यान रैक्शवे और राक्षसा गॉड बेबी डॉग के साथ फाइट के लिए ज्यालिन पास बैटलफील्ड में लौटने वाला था। जैसे ही तांगसेन बैटलफील्ड लौटता है, राक्षसा गॉड बेबी डॉग उससे मुकाबला करती है। बेबी डॉग भी फर्स्ट क्लास गॉड थी और उन दोनों से अकेले मुकाबला करना तांगसेन के लिए बड़ा मुश्किल था। अगर बेबी डॉग नहीं होती तो तांगसेन एंजल गॉड क्यान रैक्शवे को अकेले हरा सकता था, लेकिन बेबी डॉग के होते हुए वो असुरा गॉड नहीं बन सकता था क्योंकि बेबी डॉग ने उससे पहले ही उसे मार दिया था। तांगसेन दोबारा जी उठने के बाद असुरा गॉड बन सकता था और इस काम में उसे बेबी डॉग ने जाने में ही उसकी हेल्प कर दी थी। इन दोनों गॉड से लड़ते हुए तांगसेन मर जाता है। जब एंजल गॉड क्यान रैक्शवे होली स्वॉर्ड से तांगसेन की तीनों पीढ़ियों को मारने वाली होती है, तब जीवू भी तांगसेन के साथ मरने को तैयार हो जाती है। उसी वक्त असुरा गॉड की पावर क्यान रैक्शवे के अटैक को रोकने लगती है। जब जीवू की स्वॉर्ड उसके शरीर में एंटर करती है, तब तक उसके अंदर असुरा गॉड की पावर आ चुकी थी। जीवू और तांगसेन कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए थे। बेबी डॉग को हराने के बाद तांगसेन असुरा गॉड बन चुका था। आखिरकार असुरा गॉड गॉड्स की दुनिया के 5 किंग्स में से एक था और उसका स्टेटस भी राक्षसा गॉड से ज्यादा था। जब असुरा गॉड प्रकट होता था तो चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा छा जाता था। बेबी डॉग की हिम्मत नहीं होती थी कि वो भाग सके। असुरा गॉड बनने के बाद तांगसेन में भी काफी चेंजेस आए थे। उसके आर्मर का कॉम्बिनेशन रेड गोल्ड और सिल्वर व्हाइट हो चुका था और उनके हेयर व्हाइट हो चुके थे। हाथों में असुरा स्वॉर्ड पकड़े हुए और ऐसा कि सामने वाले को अभी निपटा दे, तब ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। 6 आर्म्स के साथ गोल्डन रिंग गॉड ऑफ गॉड का सिंबल था। असुरा गॉड के 3 हेड भी थे, लेकिन यहाँ पर वो हमें नहीं दिखाए गए हैं। इसके बाद हमें श्रेक डेविल्स को दिखाया जाता है। तांगसेन और उसके दोस्त एक साथ बैटल फील्ड में एंटर करते हैं। अब जैसे जैसे बैटल फील्ड में टाइम बीतने लगता है, वैसे वैसे श्रेक डेविल्स और तांगसेन वुहान एम्पायर के सोल्जर्स को खत्म कर रहे थे। वहीं नोवेल में तो ये भी बताया गया है कि श्रेक डेविल्स की इसी बैटल के दौरान मौत हो जाएगी, वो भी बेबी डॉग की डैड आर्मी से लड़ते हुए। ये भी हो सकता है बेबी डॉग किसी पावरफुल सोल मास्टर को जिंदा कर दे जिससे वो इनको मार पाए। पर जहाँ तक मुझे लगता है, अभी तक जितने भी पावरफुल कल्टीवेटर थे, उनको या तो बेबी डॉग पहले ही जिंदा कर चुकी थी या वो पहले ही दोबारा मारे गए थे। वैसे इस बैटल में हमने अभी तक होलिना और उसके ब्रदर को नहीं देखा है। उन दोनों की फ्यूजन स्किल भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। देखते हैं आगे क्या होगा। दूसरी तरफ जब भी बेबी डॉग इंजर्ड होती तो वो अपनी पावर तेजी से बढ़ाने के लिए राक्षसा गॉड की पावर का इस्तेमाल करती और मरे हुए सोल्जर्स की बॉडी से पावर अब्सॉर्ब कर लेती। वहीं अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी श्रेक डेविल्स एक साथ बेबी डॉग पर अटैक करते हैं। ये सीन मेरे ख्याल से तब का है जब सभी श्रेक डेविल्स ने तांगसेन को जिंदा करके छोड़ दिया था ताकि वो खुद को रिकवर कर सके। और हो सकता है तांगसेन इसी टाइम असुरा गॉड बने। वही बेबी डॉग का कोई भी श्रेक डेविल मुकाबला नहीं कर पाता है और इसकी वजह हम सभी पहले ही जानते हैं।
उसको दोबारा बताने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ ऐसा लग रहा था कि आज सभी श्रेक डेविल्स मारे जाएंगे। वही तानसेन की मौत जीवू को बर्दाश्त नहीं थी, तो वो बेबी डॉग से लड़ना जारी रखती है, पर उसकी ताकत बेबी डॉग के सामने कुछ भी नहीं थी। वो 96 लेवल की एक मामूली फाइटर थी और इंसान की पावर गॉड की पावर के सामने कुछ भी नहीं थी। ये बात जीवू भी अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन फिर भी वो बेबी डॉग के साथ फाइट जारी रखती है और डायरेक्ट बेबी डॉग पर झपट पड़ती है और बेबी डॉग के साइथे से टकराकर बुरी तरह घायल हो जाती है। उसका पेट कट जाता है और खून निकलने लगता है। वो इतनी बुरी तरह जख्मी हुई थी कि उसका बचना नामुमकिन था, लेकिन तानसेन फिर से जिंदा होने वाला था। वो शायद जीवू को भी बचा ले। वही दूसरी तरफ तानसेन के सामने असुरा गॉड खुद खड़ा था, जो तानसेन से कहता है, आखिरकार तुम मेरे पास आ ही गए। वही ये सुन तानसेन याद करता है किस तरह से बेबी डॉग ने उसे धोखे से मार दिया था और वो गॉड होते हुए भी कुछ नहीं कर पाया था। असुरा गॉड तानसेन से कहने लगता है, तुम मेरी पावर को इनहेरिट कर लो, क्योंकि तुम इसके बिना अपना बदला नहीं ले पाओगे। और तुम ये मत सोचना कि तुम इसके बिना जिंदा हो पाओगे, क्योंकि इसी गॉड तो पहले ही मर चुका है। अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें जिंदा होकर बदला लेना है तो तुम्हें मेरी पावर को इनहेरिट करना ही होगा। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। वही अब तानसेन भी ज्यादा कुछ नहीं सोचता है और असुरा गॉड की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे जिंदा होना था। इसलिए तानसेन बिना देरी किए असुरा गॉड की स्वॉर्ड को उठाने लगता है, जिससे असुरा गॉड की खतरनाक पावर तानसेन की बॉडी में एंटर करने लगती है, जिसमें तानसेन को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। वैसे यहाँ पर जैसे ही तानसेन पूरी तरह से असुरा गॉड बनता है तो उसकी लुक्स और बाकी सब कुछ बदल जाता है। यहाँ कहने को तो तानसेन ही असुरा गॉड बना था, पर तानसेन को पूरी तरह से कंट्रोल असुरा गॉड ही कर रहा था, जो देखते ही तभी यहाँ पर तानसेन की बॉडी में सी गॉड की पावर दोबारा से एक्टिवेट होने लगती है। मेरे ख्याल से यहाँ तानसेन के जिंदा होने के साथ ही सी गॉड भी जिंदा हो गए थे, इसलिए अब तानसेन की पूरी बॉडी में सी गॉड की पावर फैल जाती है और असुरा गॉड की पावर के साथ कंबाइन होने लगती है, जिससे तानसेन को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। और जब कंबाइन की प्रोसेस खत्म हो जाती है तो हमें तानसेन का एक नया लुक दिखाया जाता है, जिसमें तानसेन असुरा गॉड की पावर को इनहेरिट कर चुका होता है, जिससे उसकी बॉडी के आधे भाग में असुरा गॉड की पावर थी तो वही आधे भाग में सी गॉड की पावर थी। अब ये कहना मुश्किल है कि यहाँ तानसेन असुरा गॉड के कंट्रोल में है या फिर सी गॉड की वजह से वो अपने कंट्रोल में है। ये एपिसोड आने पर पता चल जाएगा। तानसेन अब सभी गॉड्स में सबसे पावरफुल गॉड बन चुका है, क्योंकि अब उसके एक हाथ में किसी को भी खत्म कर देने वाली खतरनाक किलिंग इंटेंट के साथ असुरा गॉड स्वॉर्ड थी, वही दूसरे हाथ में सी गॉड का ट्राइडेंट था। और इसी के साथ तानसेन की बॉडी से पावरफुल ऑरा रिलीज होता है, जिसके साथ ही तानसेन फिर से जिंदा हो जाता है, जो देख तियान 2 आर्मी के साथ तानसेन के सभी दोस्त बहुत खुश होते हैं। और मैंने एक नई सीरीज भी शुरू की है, तो जरा उसे भी देख लेना। अगर उस पर अच्छा सपोर्ट मिला तो मैं सोल लैंड का एक और वीडियो कल ही डाल दूंगा। अब सब कुछ आपके हाथ में है, और हाँ, सब्सक्राइब भी कर सकते हो।